हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज ट्रिकेसर और आप देख रहे हैं टैलेंट एकेडमी 01 चैनल। आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कमेंट आ रहा था कि सर कोई टॉपिक लेकर के आइए, तो आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी से। और महात्मा गांधी का पूरा जीवनी में महात्मा गांधी का पूरा हिस्ट्री हम देखेंगे कि महात्मा गांधी ने क्या क्या किए हैं। साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, और उसके बाद से उन्होंने महात्मा गांधी जब भारत आए थे तब क्या किए। इस प्रकार के हम पूरा निचोड़ आपके सामने रखे हैं और बेहतर तरीके से बहुत ही धीरे धीरे हम उस चीज़ों को समझेंगे। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। हम आशा करते हैं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम सीधे पॉइंट पे बात कर रहे हैं। आइए हम एक साथ मिल करके और टॉपिक को क्लियर करते हैं। ये महात्मा गांधी जी को पूरा निचोड़ हम पढ़ेंगे तो उसको एक टॉपिक के अंतर्गत रखा गया है, जिस टॉपिक को महात्मा गांधी युग कहते हैं। और गांधी युग कब से कब तक चला था, तो गांधी युग में उनका जो मैंने कहने का मतलब कि 1919 से लेकर के 1947 के बीच का जितना इम्पोर्टेंट है उनके द्वारा आंदोलन किए गए हैं, उन सारे चीज़ों को हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे। आज देखते हैं, ये हमारा जो टॉपिक है 1919 से लेकर के 1947 को, इसको हम आधुनिक भारत के इतिहास में रखा गया है। और अब बात कर रहे हैं कि देखिए महात्मा गांधी और महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी जी। कई बार पूछ चुका है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मेरे दोस्तों बताइए, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था मेरे दोस्तों। 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। स्थान पोरबंदर नाम है, और यह पोरबंदर जो स्थान है ना, गुजरात में स्थित है। गुजरात में, तो जी हाँ कमेंट करिएगा गुजरात की जो राजधानी है, कैपिटल को बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। महात्मा गांधी के माताजी का नाम पुतलीबाई था मेरे दोस्तों। जो महात्मा गांधी थे उनके माताजी का नाम पुतलीबाई था और पिता का नाम करमचंद गांधी था। ये मोहनदास करमचंद गांधी, इनके पूरा नाम में ही इनके पिताजी का नाम आता है। तो उनका जो पिताजी का नाम था वह करमचंद गांधी था। विवाह की इनकी बात कर ली जाए तो 13 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। और विवाह हुआ था 1883 में इनका विवाह हुआ था। गुरु उनके एक राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने उनको मार्ग दिखाया था उनको चलने के लिए, जिस मार्ग से वे आज महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। तो उनके गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका भी सिलेक्शन होगा, तो हो सकता है कि मेरी वजह से भी आपका थोड़ा बहुत लाइफ में सक्सेस मिल जाए, तो ये बात होता है। तो गुरु का बहुत अच्छा रोल होता है। पुत्र की बात कर लीजिएगा तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। 2, इसका ट्रिक है कि 2 लाल थे और 2 दास थे। हरिलाल था, मणिलाल था, और रामदास था और देवदास था। इन्होंने एक एडॉप्ट लिया था एक लड़की को, और जो लड़की का नाम आता है लक्ष्मी नाम था। उनके लड़की का नाम लक्ष्मी नाम था। और उनके स्टार्टिंग में एक और पुत्र हुआ था, जो कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए उस लड़के का, उस पुत्र का जिक्र नहीं किया गया है। तो इनके 4 पुत्र हैं। शिष्य की बात कर ली जाए तो इनके शिष्य का नाम मीराबेन है। कई बार पूछ चुका है कि महात्मा गांधी का जो शिष्य थे उनका नाम क्या था, तो मीराबेन था मेरे दोस्तों। ये जो टॉपिक है मृत्यु जो है ना, 30 जनवरी 1948 को नाथुन राम गोडसे ने दिल्ली में जा करके बिरला भवन में इनकी गोली मार दी थी। तो यही एक होता है कि सांग आया था कि नाथुन राम को बिरला भवन में गोली मारा गया था, वही यह जगह है, दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे ना कि अब ये तो बात रही इनके जीवन परिचय से, क्या उनका जीवन परिचय रहा, क्या कितने उनके परिवार के सदस्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से जुड़े और क्या उनके जीवन में बदलाव किए। अब हम बात कर रहे हैं इनकी जो पढ़ाई लिखाई की जर्नी थी ना, इनको 1893 में ना, 1893 में 24 साल की उम्र में महात्मा गांधी को भेज दिया गया था मेरे दोस्तों साउथ अफ्रीका की आप लोग राजधानी बताइएगा मेरे दोस्तों। साउथ अफ्रीका की राजधानी कमेंट बॉक्स में करिए, बताइएगा। 24 वर्ष की उम्र में 1893 को महात्मा गांधी को ना एक केस लड़ना था, जो केस में जो दादा अब्दुल्ला था, और उसी केस को लड़ने के लिए इनको भेज दिया गया था साउथ अफ्रीका 1893 में। नाटाल इंडियन कांग्रेस संस्था थी नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में किए थे महात्मा गांधी ने, और ये एक प्रकार की संस्था थी।
द इंडियन ओपिनियन, एक इंडियन ओपिनियन भी, और द इंडियन ओपिनियन का जिक्र 1903 में किए थे इन्होंने, 1903 में किए थे। फोनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में इन्होंने किए थे। फोनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किए थे। पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह पूछता है ना कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ पर किए थे, तो पहला सत्याग्रह ना साउथ अफ्रीका में किए थे। अगर भारत की अगर पूछ दिया जाएगा ना तो आगे जिक्र करेंगे कि भारत का कहाँ पे किए थे, वही है चंपारण में किए थे, बिहार में। ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन फिलहाल में पहला जो सत्याग्रह इन्होंने किए थे साउथ अफ्रीका में किए थे। कब किए थे, तो 1906 में किए थे, और 1908 में ना पहली बार इनको जेल भेजा गया था। मेरे दोस्तों कई बार पूछता है ना कि महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब भेजा गया था, तो 1908 में ना महात्मा गांधी को जेल भेजा गया था, याद रखिएगा। इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक एक किताब लिखी थी, जो कब लिखी थी, तो 1909 में इन्होंने किताब को लिखी थी, 1909 में। ठीक है, उसके बाद से केसर ए हिंद की इनको उपाधि दी गई थी 1915 में ना, अंग्रेज ब्रिटिश शासन के द्वारा 1915 में महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। मेरे दोस्तों ये जो इफेक्ट जो साउथ अफ्रीका हेडिंग है ना, इसके अंतर्गत जितने डेट हैं बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन बना करके, इसको आप पूरे डिटेल से याद रखिएगा मेरे दोस्तों। अब चल रहे हैं भारत में। महात्मा गांधी ने 1915 में जब केसर ए हिंद की उपाधि को ग्रहण करके 1915 में भारत जब आए ना, तो अफ्रीका में 21 साल गुजार करके भारत लौटे थे महात्मा गांधी। इसका मतलब कि महात्मा गांधी 1893 में गए थे और 1915 में 21 वर्ष गुजार करके भारत आए थे पुनः वापस। 1916 में उस टाइम 1915 था ना, भारत की स्थिति ठीक ठाक नहीं थी, बहुत माने अंग्रेज का ब्रिटिश शासन था, बहुत समस्याएं देखने को मिल रही थी। 1916 में इनके एक गुरु थे, और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। इनके एक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले ने, और इन्होंने कहा कि देखिए आप पढ़ लिख के आए हैं ना, तो ज़्यादा उछलिए मत, हम जानते हैं कि आप लोग भी तेज हैं, तो कमेंट बॉक्स में आगे आगे चलने लगते हैं कभी कभी, तो बताएं कि आप पढ़ लिख करके आए हैं ना, तो ज़्यादा माने उत्सुक मत होइए। आप कम से कम अपने जो पढ़े लिखे हैं उसको आप धैर्य से एक जगह बैठ करके पहले मंथन करिए। तो महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी से राय दिया था और कहा था कि आप 1 साल तक ना पहले आराम करिए। तो 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी मेरे दोस्तों, और 1 साल के बाद ना इनके गुरु अब देखते कि ये ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने 1917 में अपना पहला आंदोलन शुरू कर दिया था मेरे दोस्तों। बिहार जो राज्य है ना, बिहार राज्य के चंपारण जिले में इन्होंने पहला आंदोलन शुरू किया था, और वह जो आंदोलन था ना, वह नील की खेती का विरोध करना था मेरे दोस्तों। कौन सी वजह था जो विरोध बना था, तो नील की खेती को लेकर के विरोध बन गया था 1917 में। ठीक है मेरे दोस्तों, आई होप कि आप जब से स्टार्ट पढ़ा रहे हैं तब से आप लोग की क्लियर होता जा रहा होगा। आगे चल रहे हैं। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़े जिले से शुरू हुआ था। महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़े जिले में हुआ था, और ये जो आंदोलन हुआ था ना, वह कर नहीं आंदोलन था। तो दूसरा आंदोलन कहाँ पे हुआ था, गुजरात के खेड़ा में हुआ था। पहला आंदोलन, तो कई बार पूछा है कि भारत में पहला आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो भारत में मेरे दोस्तों पहला आंदोलन जो हुआ था ना, वह बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। और किस लिए हुआ था, तो नील की खेती के लिए हुआ था मेरे दोस्तों, नील की खेती के विरोध के लिए हुआ था। और यही अगर पूछ दिया जाए कि महात्मा गांधी के पूरा जीवनी में सबसे पहला आंदोलन कहाँ पर किए थे, तो सबसे पहला आंदोलन साउथ अफ्रीका में किए थे, मेरे दोस्तों। अब देखिएगा आगे चल रहे हैं। कह रहा है कि तीसरा आंदोलन जो है ना, अहमदाबाद में किए थे, और अहमदाबाद में, और ये कर नहीं आंदोलन था। 1919 में 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट लागू किया गया था। 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट लागू कर दिया गया था मेरे दोस्तों। ये बहुत ही बेकार चीज था, जिसको महात्मा गांधी ने काला कानून नाम दिया था। काला कानून, बात समझ रहे हैं, काला कानून। पहले जब भारत में कोई अगर गलती कर देता था तो उसको ना फांसी पर सजा ना दे करके उसको भेज दिया जाता था मालदीव जैसे, मान लीजिए कि ऐसी जगह जहाँ पे चारों तरफ ही पानी हो, पुनः वहाँ से नहीं आ पाए, ठीक है, अंडोबार निकोबार द्वीप समूह जैसे है, वहाँ पर ले जा करके छोड़ देते थे।
तो वही उनकी सजा थी। वहां पर जीवन भर लोग अपना टाइम बिता देते थे। ठीक है, तो काला पानी की सजा उस प्रकार के जो सिचुएशन था, उस प्रकार की सजा को काला पानी सजा कहा गया। तो यही बात यह थी कि काला कानून कह दिया गया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट लगाया था, और जिसे जो महात्मा गांधी ने उसे काला कानून कहा था, याद रखिएगा। नोट में लिखा है कि इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनसभा का आंदोलन हुआ था। पूछ दिया जाएगा कि जो जलियांवाला बाग है ना, जलियांवाला बाग, उसमें आंदोलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और ये जो आंदोलन, ये जो महासभा बिटुराया था ना, वह एक जनसभा आंदोलन था। उसमें आपस में विचार कर रहे थे, लेकिन जो जनरल डायर था ना, उसने अंग्रेज सैनिकों को भेज करके और उनके ऊपर भारी मात्रा में मैंने आक्रमण करा दिया था। जिस प्रकार से भारत के जो लोग थे ना, वो बेहद प्रकार से गिर गए थे। उसमें आप जाएंगे, अमृतसर पंजाब राज्य में है, और वही अमृतसर है जहाँ पे एक स्वर्ण मंदिर भी है। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग जाएंगे तो पंजाब में बहुत अच्छा चीज़ है, तो स्वर्ण मंदिर। तो वह अमृतसर पंजाब में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उस टाइम जो वायसराय था ना, चार्ल्स लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। मेरे दोस्तों, यह भी कई बार पूछा है क्वेश्चन में कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ना वायसराय था। जो जलियांवाला बाग के टाइम कौन वायसराय था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और अंग्रेज जो था ना, अंग्रेज जो जिसने ऑर्डर दिया था, उसको जनरल डायर नाम था, जनरल डायर को उधम सिंह ने उसको जा करके और खोपड़ी में छेद कर दिया था मेरे दोस्तों 1942 में। याद रखिएगा, 1942 में। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चल रहे हैं। आगे बात क्या करें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, उसको देख करके ना भारत के जो महान पुरुष थे, उनके अंदर बहुत माने एक प्रकार की बहुत माने अंदर क्लेश उत्पन्न हुआ था। उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो उनको जितनी माने सम्मानित जो उपाधियां मिली थी, उसको त्याग दिए थे। अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था कि नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? जलियांवाला बाग नाइटहुड की उपाधि किस व्यक्ति ने त्याग दी थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक क्वेश्चन आया था 2024 में। ठीक है ना दोस्तों, अब आगे चल रहे हैं। 12 मार्च 1930 को नमक कानून डाडी यात्रा हुआ था। और डाडी यात्रा जो हुआ था ना, डाडी यात्रा, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा आगे चल रहे हैं कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था, असहयोग आंदोलन जब शुरू किया गया था, वह 1 अगस्त 1920 को हुआ। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 1919 को लिए हैं, तो फिर हम 1920 को पढ़ लेते हैं पहले। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, याद रखिएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक कांड हुआ था मेरे दोस्तों। 5 फरवरी 1922 को ना चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। और यह चौरी चौरा जो कांड है ना, हमारे जोगी जी के गांव का है। ठीक है जी, गोरखपुर से ही आते हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। और इसमें नोट में लिखा है ना कि थाने में जो आग लगा दी थी ना, आंदोलन की स्थगित कर दी गई थी मेरे दोस्तों। ठीक है, स्थगित कर दी गई थी इस वजह से। आगे चल रहे हैं, ये प्रक्रिया आगे चली थी। तो 1900 ठीक ठाक माहौल नहीं चल रहा था, क्योंकि लड़ाई का समय था और भारत बहुत बुरा परिस्थिति से लड़ रहा था। आगे चलेंगे तो 1924 आया, और 1924 में महात्मा गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगांव अधिवेशन चुने गए थे। महात्मा गांधी को 1924 में ना उसको बेलगांव का कांग्रेस का अध्यक्ष चुन दिया गया था। कई बार क्वेश्चन में पूछा है कि महात्मा गांधी को कांग्रेस का कहाँ का अध्यक्ष चुना गया था? तो बेलगांव अधिवेशन का चुन दिया गया था। कब चुना गया था? तो 1924 में चुना गया था, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 1924 में चुना गया। ठीक है, 1924 में चुना गया था। अब देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज ले लेते हैं। 1935 यहीं पे दे दिया है, काकोरी कांड हुआ था। और काकोरी कांड जो है ना, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने किया था। 1927 में इनको क्या कर दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ठीक है जी, यहाँ पर ठीक है। अब देखेगा, 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था, और 1928 में भारत में प्रवेश किया। साइमन कमीशन भारत नियुक्त हुआ। साइमन कमीशन 1927 में नियुक्त हुआ था, और 1928 में भारत में प्रवेश किया था।
लाला लाजपत राय को लाठी से मार दी गई थी उसी टाइम में। इस प्रकार से ये तो रही 1928 की बात। अब हम बात करेंगे 12 मार्च 1930, और 12 मार्च 1930 को नमक कानून दांडी यात्रा को शुरू किया गया था। 79 समर्थक थे। 322 किलोमीटर दूरी इन्होंने पैदल ही चल करके चले थे 322 किलोमीटर मेरे दोस्तों। नोट में 1930 से 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, और केवल महात्मा गांधी ने दूसरा ही गोलमेज सम्मेलन में ना भाग लिए थे ये। और उस टाइम ना भारतीय संविधान में 40% संविधान बन करके तैयार हो गया था। 1931 में महात्मा गांधी ने दूसरे सम्मेलन में भाग लिए थे मेरे दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा है। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित हुआ था। 1935 में ये याद रखिएगा डेट कि 1935 में भारत सुधार अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चल रहे हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, और 1940 में पाकिस्तान की मांग हुई थी, और मोहम्मद अली जीना जो थे ना, उन्होंने मांग की थी। उसके बाद से जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों को लग गया कि अब भारत के लोग लग रहा है कि रहने नहीं देंगे, तो इस प्रकार से उन्होंने खदेड़ दिया था। और खदेड़ने के बाद से 1946 में भारत के लोगों ने एक संविधान को लिखने के लिए एक कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी। कई बार पूछा है कि कैबिनेट मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1946 में की गई थी, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। और उसके बाद से 1948 है ना, उसमें महात्मा गांधी को गोली मार दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था बिरला भवन में। ये रहा हमारा महात्मा गांधी का जो टॉपिक है, गांधी युग। बहुत ही बेहतर तरीके से, आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ये आप भी पढ़ें और आपके दोस्त भी पढ़ें और हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।